तो सिस्टेमिक लूपस है। सिस्टेमिक लूपस क्या है कि मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दिस इज द सिस्टेमिक लूपस। इसको हम डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। वो कहता है ड्रग इंड्यूस लूपस है दुनिया में। वो कहता है ड्रग अब्यूज, कुछ ड्रग्स का वो जिक्र भी करे। दुनिया में इस वक्त मेडिकल साइंस को जिस बात का चैलेंज है वो ड्रग्स अब्यूज का है। तो दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है उनके पास, ड्रग्स अब्यूज का कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसको इस वक्त वर्ल्ड को, कि उनकी अपनी ही दवाइयां जो हम देते हैं वो ही इंसानी जिस्म के खिलाफ, वो उसकी भी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और वो मिस्टेकनली इस किस्म के काम करता है। ड्रग्स अब्यूज को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, ड्रग्स की अब्यूज को आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर आपको बेशुमार ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो सिर्फ दवाई को एंटीडोट करने से आप ठीक हो जाते, सिर्फ दवाई को। और मेरा एक एक्सपीरियंस है 50-60 लाख बंदा देखने के बाद कि 50% पेशेंट जो इस वक्त दुनिया में घूम रहा है वो ड्रग अब्यूज है। 50% नेचुरल डिजीजेज है और 50% वो लोग हैं जो दवाइयों की वजह से खराब हुए। मेरा एक टॉपिक है सप्रेशन पे, जिसपे हमने मेरा कोई 32 घंटे का लेक्चर्स हैं डिफरेंट टोटल। उसमें हमने ये जो सप्रेशन हम करते हैं दवाइयों के जरिए या ड्रग्स अब्यूज की वजह से जो जिस्म में खराबियां पैदा करते हैं, इसका बहुत रोल है। और इसके लिए किसी के पास कोई हल नहीं है मासवाई होम्योपैथिक, किसी के पास कोई हल नहीं है साथ। और मैं बेशुमार केसेस ऐसे मैं ठीक करता हूं जो ड्रग्स अब्यूज को हम खत्म कर, बेशुमार एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बेशुमार एग्जांपल्स हैं। मसलन मैंने आज से कोई 25 साल पहले, मेरी अवाइल प्रैक्टिस का जमाना था, एक बच्ची के जिस्म पे लेकोडर्मा था, पूरी बॉडी पे लेकोडर्मा था, वाइट जो पैचेस होते हैं जिसको वो कहते हैं, विटिलिगो भी कहते हैं, बर्स जिसको कहते हैं। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो उसकी हिस्ट्री में बेताशा मेडिकेशन थी, बार बार वो बीमार होती थी। तो वो बच्ची सिर्फ नक्स अमीका मैं उसको 6 महीने देता रहा 30 में, और बिल्कुल क्लीन हो गई थी। तो ये दिस इज द ड्रग अब्यूज। अभी मेरे पास बड़े अच्छे आई ऑफिशियल आए हैं, तो वो ड्रग अब्यूज की मैं बात करता हूँ। तो उनको बर्स था और बर्स था। तो मैंने जब थोड़ी सी हिस्ट्री पूछी तो मैंने कोई स्टोमक के प्रॉब्लम कहा, मुझे एच पेलोरी भी पॉजिटिव था। तो मैं एच पेलोरी उनको देता रहा और 15 दिन में वो पूरा फेस साफ हो गया। कॉजेटिव फैक्टर कितना आम है, ड्रग अब्यूज के साथ साथ आपको कॉजेटिव फैक्टर भी देखना है। अब मेरे पास बेशुमार ऐसे लोग हैं जो, मसलन मेरे पास अभी पिछले दिनों में 4-5 केसेस ऐसे थे जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया था। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, फेशियल पेन होता है, और जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, जैसे बिजली का शॉक लगता है, और ये बड़ा मुश्किल सा काम है। तो वो जो थे, कोई जो इंग्लिश दवाइयाँ जैसे टेग्रोल खा रहा है, एपीवॉल खा रहा है, एपिलेप्सी की दवाइयाँ दी जाती हैं दूसरे तरीके इलाज में, और एक एपिटैट दवाई है जैसे, वो भी इसके लिए यूज होती है। तो वो पेशेंट कहते थे कि जी हमारे साथ ये मसला है कि हम इससे ठीक तो हो नहीं रहे, हमें इतनी दवाई खानी पड़ती है, उसके बावजूद हम ठीक, दर्द हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें कुछ पता नहीं, कुछ सेंस नहीं होता कि हम कहाँ पड़े, हमें दुनिया का कोई होश नहीं होता। तो मैंने वही टैग्रोल को मैंने पोटेंटाइज किया, हमने लड़कों को कहा इसको डाइल्यूट करो जी 6 टाइम पे, और मैंने कहा वो टैग्रोल छोड़ दे, आप ये टैग्रोल खा दो। तो उस टैग्रोल से उस बंदे ने कहा जी मैं होश में भी आ गया हूं और मेरा दर्द भी ठीक हो गया, क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म था। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये कहाँ प्रूव था, ओ भाई ये कहाँ प्रूव था, ये हजारों लोगों पे प्रूव, करोड़ों लोगों पे ये बात प्रूव है। अब इसे ठेका से होम्योपैथिक पहले नहीं है कि वो प्रूविंग करें, प्रूविंग बहुत सारी जो है वो दूसरी जगह पे भी हो रही होती है। आपकी अगर सेंस है तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। अब स्नेक प्रूविंग, बाइटिंग की प्रूविंग किया कि वो सांप डसवा के हमने प्रूविंग की है, सांप डसवा के तो नहीं प्रूविंग की, एक्सीडेंटल लोगों को, कोई कहता है मेरे सांप मुझे डसा, मासवा एरिंग का दिमाग खराब था कि उसने सांप को पकड़ा और उसकी सिम्टम उस पर जारी, वगरना सांप को कौन डसवाता है।
वो प्रूविंग एक्सीडेंटल प्रूविंग है। अब एक ड्रग्स है वो यूज हो रही है और पूरी दुनिया में यूज हो रही है और उसकी स्टडी में आया हुआ है कि ये काम करती है, तो क्या वो प्रूविंग दुरुस्त नहीं है? वो बिल्कुल दुरुस्त प्रूविंग है। अब जैसे एक पेशेंट था, उसको रीनल फेलियर, उसको एपिटैट एक दवाई थी, वो हम ट्राइजेमिनल, तो हमने उसी को पोटेंटाइज किया। और मैं आपको बताऊं कि अब मैं जो हमारी अपनी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं इसकी ट्राइजेमिनल की, लेकिन जब मैं बीच में हमने पोटेंटाइज करके हम वो भी यूज करते हैं तो वो रिजल्ट भी जो किसी दवाई से नहीं ठीक होते वो एपिटैट या टैगरोल की पोटेंसी से ठीक हो जाते हैं। तो ड्रग्स अब्यूज, ड्रग इंड्यूस लूपस, गौर करें इस पे। आप मरीज की हिस्ट्री लेते हुए, इतना बड़ा ये दुनिया को चैलेंज है भाई लूपस का। मास वाले पैलिएटिव ट्रीटमेंट में एंटी इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करने के दुनिया में दवाई कोई नहीं है कि आप स्वाय इसके चारा कोई नहीं है कि वो कहते हैं कि जिसके इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए। तो इम्यूनो सप्रेशन किस्म की दवाइयां दी जाती हैं और इलाज कोई नहीं है। तो आप अगर इस पे गौर करें कि यार ये बंदा कहीं ड्रग्स से अब्यूज का शिकार तो नहीं हुआ, ना सिवाय आप लूपस ठीक करेंगे, आप बेशुमार मसाइल ठीक कर सकते हैं। आपके पास नक्स वमीका है, आपके पास पल्साटीला है, आपके पास सल्फर है, आपके पास सिपिया है, आपके पास एलोज है, ये सारी जो है ड्रग्स अब्यूज को ठीक करने वाली दवाइयां हैं। लेकिन अगर आपके पास वो ये भी दवाइयां नहीं काम करती तो उसी दवाई को जो वो खा रहा है उसी को डिल्यूट करके उसको खिला दें, फिर भी आपका मरीज ठीक हो जाए। और ये बिल्कुल खिलाफ कानून नहीं है। होम्योपैथी क्या कहती है, जब चाइना को वो प्रूव कर रहा था, फर्स्ट मेडिसिन को प्रूव कर रहा था, तो वह यही कह रहा था कि जो दवा किसी बीमारी को पैदा करती है वो उसको ठीक भी करती है। वो प्राइमरी फंक्शन है और ये सेकेंडरी फंक्शन है। और ये मैं आपको बताऊं कि आप एक क्लिनिक खोल लें, कि मैं दवाइयों के असरात को खत्म करने वाला डॉक्टर हूं, तो उस क्लिनिक पे भी रश नहीं टूटेगा। और इस प्रोसेस को आपके पास दवाइयां भी, इस प्रोसेस को 5 से 7 मिनट दवाई बनाने में नहीं लगते। तो आप दुनिया में 50% पेशेंट को आप संभाल सकते हैं। होम्योपैथी बरादरी को अगर अकल से काम ले तो 50% पेशेंट जो पूरी दुनिया की आबादी 6-7 अरब की आबादी है, इसमें से 50% पेशेंट जो है वो ड्रग अब्यूज का शिकार है। चाहे वो सेल्फ मेडिकेशन है, आप गुर्दों की स्टडी आई है कि जी सबसे ज्यादा रीनल फेलियर किस वजह से हो रहा है, जी ड्रग अब्यूज से हो रहा है। तो आप वो बीमारियां ठीक करने की सलाहियत रखती हैं कि जिसने ड्रग्स हो, तो ये एक ड्रग्स इंड्यूस्ड लूपस, समझ आ रही है जी। अब कहते हैं कैटेनियस लूपस एक होता है। कैटेनियस मीन्स के ये जो है ये स्किन पे असर करती है, स्किन पे रैश आएगा, ये नजर आएगी तो स्किन पे रैश आएगा। तो इसकी डिटेल भी आगे आ जाएगी कि उसकी साइन सिम्टम कहती है। और फिर एक और टाइप से इसकी न्यूनेटल लूपस, बच्चा जिस माँ को लूपस होगी उस बच्चे के अंदर लूपस शिफ्ट हो जाती है। तो वो इनहेरिटेडली, जैसे उसको उसकी माँ को ट्रीट करेंगे, जैसे उसकी माँ के कॉजेटिव फैक्टर को देखेंगे और फिर हम यहाँ कार्सिनोसन का इस्तेमाल करके जो माँ की दवाई बनती है उस बच्चे को देंगे तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ लूपस, दे आर ऑफ 4 टाइप्स है उसने जिसने कहा। डस्कॉइड लूपस, यूजुअली डस्कॉइड लूपस भी वो कौन सी है, वो भी कैटेनियस लूपस का नाम दूसरा। पॉपुलर जो है स्किन की जो लूपस होगी उसको कैटेनियस लूपस कहते हैं, लेकिन इसको डस्कॉइड लूपस भी कहते हैं। यूजुअली अफेक्ट द स्किन, hence known as a cutaneous lupus. ड्रग्स ये मतलब जो स्किन पे जाहिर होगी। तो आपको ये मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर आपको लूपस नजर आएगी, तो स्किन पे जो आएगी उसको आप कहेंगे कि ये कैटेनियस लूपस है। और उसके बाद ड्रग इंड्यूस लूपस आएगी, may occur due to the side effect of certain drugs which are the used to treat the certain condition, for the example बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर कौन सी दवाइयां होती हैं? अब मैं थोड़ी सी अंग्रेजी भी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि
चूंकि हमारा सारा लेक्चर जो है अंग्रेजी में होता है, तो वो ये कहता है कि हो सकता है ड्यू साइड इफेक्ट, के साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके ड्रग्स के, जैसे बीटा ब्लॉकर गए। ये स्टडी जो है ये इंटरनेशनल स्टडी है, ये स्टडी इंटरनेशनल स्टडी है। हमने ये डाटा वहां से उठाया कि वो क्या कहते हैं, उनके यहाँ क्या, फिर हम क्या कहते हैं। हमारे नजदीक इससे भी ज्यादा कॉजेज है, हमारे यहाँ इससे ज्यादा कॉजेज हैं ये, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टडी है कि ड्रग्स जो अब्यूज हैं, कौन से ड्रग्स के अब्यूज हैं, वो खुद ही अपना लिखते हैं कि हमारी दवाइयों से ये होता है। बीटा ब्लॉकर को होता है कि जो दिल की दवाइयां होती हैं, ये दिल में बीटा ब्लॉकर यूज होता है टू ट्रीट द हार्ट डिजीजेस एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की दवाइयां। इसका मतलब है आपने जब लूपस ट्रीट करनी हो तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि कोई दवाई खा गया, कोई दिल की दवाई तो नहीं खा रहा। समझ आ रही है आपको? न्यूनेटल लूपस फाउंड इन द न्यूबॉर्न बेबी, कि वो कहता है कि उन लोगों में मिली है जो नए बच्चे, जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, whose mother have the disease, कि उनकी मां को ये डिजीज थी, and is of the rare type of it can cause, कि वो कहता है ये रेयर है कि उस बच्चे का काज हो जाए, complication of birth और may cause a severe heart defect, तो कोई हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है उसके बच्चे को जिसकी मां को लूपस थी, और कोई और सीवियर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस इज मींस causes multiple organ system of the body to get inflamed। अब जो SLE है ये सारी ऊपर लूपस है, तो SLE जो है जिसको सिस्टेमिक लूपस कहते हैं, वो कहता है ये मल्टीपल ऑर्गन को पे अटैक करेंगे। इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व होगा, इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें जोड़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। और आपने इसको देखना है कि क्या लूपस है, और बाद दफा लेबल हुए लोग आते हैं कि ये लूपस है, सिस्टेमिक लूपस है। तो क्या करें जब सिस्टेमिक लूपस